또 잠깐. रेस्क्यू टीम यहाँ आ जाएंगे और अपना सामान लेके जाएंगे, साचेन लेके सारा वाला गाने के कुछ ना इधर ठीक है टेंशन वॉलंटियर अंदर जाके रिव्यू कर रहे हैं। इंजर्ड बहुत के बिल्डिंग में एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट की वजह से बिल्डिंग पलट हुआ है। हेड इंजरी एक पेशेंट को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फैमिली अभी और अंदर फंसे हुए हैं और भी इंजर्ड थे जिनको रेस्क्यू टीम आर्मी और वॉलंटियर्स जो है काम पे है वो ला रहे हैं। अभी बाद में पता चलेंगे कि कितना है। सर आज मॉक ड्रिल हुआ था, फायर एंड इमरजेंसी का भी हुआ था और डिफरेंट डिपार्टमेंट जैसे कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सबका हुआ था। तो हम एग्जैक्ट 7 बजे यहाँ से हमारे फायर स्टेशन से निकले और विद इन 6 मिनट में यहाँ पे जहाँ पे आग लग गया वहाँ पे पहुंचे और हमने अपना जो आग है उसको कंट्रोल कर लिया। और इस मॉक ड्रिल का मकसद ये है कि लोगों को अवेयर रहे कि फायर एंड इमरजेंसी बाकी जो भी डिपार्टमेंट है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, ये पूरे डिपार्टमेंट अलर्ट रहते हैं। और इससे ये अवेयर मिलता है कि पब्लिक के लिए अवेयर ये मिलता है कि ऐसे डिपार्टमेंट भी है जो विद इन मतलब हर टाइम वो अटेंटिव रहते हैं। जब भी कोई भी वारदा होता है, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो उस टाइम विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो उस मौके पर पहुंचते हैं और अपने जो काम है वो कंट्रोल कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, इस प्रकार की जो एक्सरसाइज होते रहेंगे, आगे भी भविष्य में कभी भी हो सकते हैं, तो उस टाइम कोई पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सबसे पहले इस एक्सरसाइज का रखने का मकसद ये है कि कभी भी अगर इस प्रकार के हालात हो जाएंगे तो लोग अपने आप अवेयर हो सकते हैं ऐसे एक्सरसाइज को देख के। सिविल डिफेंस एयर रेड ब्लैक आउट मॉक ड्रिल, इसका मेन मकसद है पब्लिक को अवेयर करना। पब्लिक को इससे जानकारी हो जाए कि अगर कोई एयर रेड हो जाएंगे तो हमें क्या करना है, पब्लिक को क्या करना है, इसके रिलेटेड अवेयरनेस देने के लिए मॉक ड्रिल किया गया है। इस मॉक ड्रिल में हमने पब्लिक को एयर रेड के बारे में सायरन्स के थ्रू इनको ये अवेयर किया है कि अगर कभी भी सायरन बजेंगे तो ये एयर रेड सायरन से पब्लिक एकदम उसमें आके सेफ एरियाज में, सेफ लोकेशन पे जाने हैं। तो इसके बाद सायरन के बाद जो है ब्लैक आउट किए जाते हैं। ब्लैक आउट से इससे पूरा लाइट जो है व्हीकल का, घरों का पूरा लाइट जो है ऑफ किए जाते हैं। इस मॉक ड्रिल का मकसद जो है पब्लिक को ये अवेयर करने के लिए कि कहीं पे अगर एयर रेड हो जाएंगे तो हमारे क्यूआरटी टीम होते हैं, उसके साथ साथ वॉलंटियर्स होते हैं, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स होते हैं और भी दूसरे वॉलंटियर्स होते हैं, आर्मी होते हैं। इन सब को कहीं भी अगर जरूरत पड़ेगा तो अगर कहीं से रेस्क्यू करने की जरूरत होगा तो रेस्क्यू करते हैं, अगर कहीं से इवैक्यूएट करना होगा तो इवैक्यूएट करते हैं। ये सारा पब्लिक को अवेयर करने के लिए, एक नॉलेज देने के लिए ये मॉक ड्रिल किया जाते हैं। ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल होते हैं, पब्लिक को इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सायरन बजने से या ब्लैक आउट होने से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक मॉक ड्रिल है, ये एक सिर्फ अवेयरनेस के लिए पब्लिक को किए जाते हैं। देखिए, हमने देखा है अभी जो ग्लोबल करंट सिचुएशन चल रहा है उसमें हमने देखा है कि जो साइड जितना ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहता है वहाँ उतनी कैजुअलिटीज़ कम होती हैं। तो इस मॉक ड्रिल का मेन मकसद हमारा है कि पब्लिक को आगाह किया जाए कि जब भी एयर रेड सायरन्स हों तो उस सायरन के आने का मेन मतलब क्या है और सायरन के आते ही
सबसे नियरेस्ट सुरक्षित जगहों पे शेल्टर ले लें। तो ऐसे शेल्टर्स लेने के बाद हमने ये देखा कि कैजुअलिटी सबसे कम होती है। तो इस ब्लैकआउट का मेन पर्पज़ ही यही है। चूंकि आज की डेट में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से एयर फाइटर जेट्स जो हैं वो जीपीएस लोकेशन भी यूज़ करती हैं स्ट्राइक करने के लिए, लेकिन पाया गया है कि आज की डेट में भी जेट फाइटर्स जो हैं वो लाइट्स को एक बेसिक मार्कर मानती हैं अटैक करते वक्त। तो एक ब्लैकआउट करने से एक जो एयर रेड होती है दुश्मन एनिमी कंट्री की तरफ से, उसमें एक मेजर हिंड्रेंस आता है। तो ऐसा ब्लैकआउट के लिए पब्लिक को हम तैयार करना चाहते हैं। इन फ्यूचर कोई भी कंटीजेंसी आए उसमें हम तैयार रहें। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.